न्यूज पेदुङको सहप्रायोजक न्यू जनता अप्टिकल्स पेदुङ साथै रकवेल मैनेजमेंट कॉलेज कालिम्पोङ। हाईवे एट पेडोंग 1999 अगस्त महीना में हम शुरू किया था। पिटीशन बनाया था, इसे पब्लिक पिटीशन भी बनाया था। इसका मैस पब्लिक पिटीशन भी हुआ था, इसे बड़ा वाला। तो हाईवे हम लोग डिमांड किया क्योंकि पेदोंग अगर बाईपास हो जाएगा, बाईपास होने से टिस्टा बाजार में जैसे एक तो ब्रिज बाईपास होने से सूख गया था, तो इसीलिए पेदोंग का एजुकेशन जो व्यापार है उसको ऐसे नहीं होना चाहिए बोल के हमने शुरू किया था। उसके बाद में लकीली 2020 अक्टूबर तक में नेशनल हाईवे सैंक्शन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक तो कोकोनट फूटा के भी हम लोग बुलडोजर डाल के भी टीटीसी कंपनी के साथ में हम किया था। उस टाइम में न्यूज़ पेदोंग भी था। न्यूज़ पेदोंग का हम धन्यवाद देता हूँ 2020 में। अभी इसको 2020 का आगे सितंबर महीना 17 तारीख में हमने एक तो नेशनल हाईवे 717A पेदोंग टू रेसी लैंड ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी बोल के एक तो संस्था बनाया। ये संस्था क्यों बनाया? क्योंकि जो हाईवे आना हमारा लिए बहुत बड़ा चीज है पेदोंग का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और हमारा एरिया में बॉर्डर एरिया है। नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में बड़ा रास्ता भी बनने का है, और हम लोग पब्लिक का सुविधा के लिए टूरिज्म का बढ़ोतरी होने का वजह से हम लोग को बड़ा हाईवे चाहिए। इसीलिए हाईवे का आंतरिक हृदय से हम लोग वेलकम करता हूँ, और इसीलिए अक्टूबर का महीना में 2020 से हाईवे शुरू किया। उसका कंप्लीशन वो लोग जो टीटीसी कंपनी को 2 वर्ष का अंडर कंप्लीट करने के दिया था, लेकिन क्या हुआ, लैंड एक्विजिशन से लैंड का वैल्यूएशन आगे कम था। उसके बाद में जब पब्लिक की तरफ से उसका ज़्यादा करने के लिए ये लेंदी प्रोसेस होने की वजह से एक देरी हो गया, और दूसरा बीच में कोविड आ गया। सब लेबर को, बाहर का लेबर को हटाना पड़ा। और दूसरा क्या चीज़ है इसमें, नंबर 1 है अभी काम शुरू हो गया, सब चीज़ हो गया। पेदोंग का जितना भी नीचे का कठहरी का लाइन का जितना रास्ता है वेरी सड़ा वाला सॉफ्ट रॉक है। इससे भी हमारा असुविधा हो रहा है टीटीसी कंपनी को। और दूसरा चीज़ है लावा, और जितना रास्ता में 50 फुट से 20 फुट से ज़्यादा का बाद में वॉल ही नहीं है। वो लोग के पास में माउंटेन बड़ा क्लिप भी नहीं है। यहाँ पर 100-150 फुट का है, इसीलिए बहुत तकलीफ भी हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर जो हमारा जो टीटीसी का सीजीएम नेताजी को, ये जो रास्ता अभी हो रहा है, काम चल रहा है, बरसात की वजह से हम लोग ज़्यादा बुलडोजर डाल के जो कटिंग भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कब तक कंप्लीट होगा 1-2 शब्द रखने के लिए हम रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्कार। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, डायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय पीएमओ ऑफिस, और चाइना बॉर्डर जो है आपका नाथुला तक ये रोड है जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका नीचे बागरा कोट से एक सीधे दिस विल गो डायरेक्टली टू नाथुला। ये रोड का इम्पोर्टेंस जो है इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाया जा रहा है, जो टीस्टा के पैरेलल में जो रोड जाता है NH10, उसमें बहुत बार ब्लॉकेज होता रहता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अभी हम लोग का और हमको जो टारगेट दिया है कि विदिन 1.5 ईयर्स में हम आगे इस रोड को किसी भी हालत में ख़त्म करेंगे, और इसमें हम पूरा अपनी तरफ से कंपनी हमारी जोर लगाने में लगी हुई है। और जी और कुछ पूछेंगे? और दूसरा चीज़ है, सर से हम लोग का सीजीएम से सब पता लगा है, मतलब 2023 अक्टूबर नवंबर लेटली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक में कंप्लीट होने का है। तो पिच ब्लैक टॉप लगा के हैंडओवर हो जाएगा, हैंडओवर हो जाएगा। नंबर 1 ये सबसे बड़ी बात है। और ये रास्ता बाकरी रोड से होके लावा का बगल गुम्बा डांडा कॉफे होके, उसके बाद में हमारा पेदोंग का जो अभी सेरिकल्चर से हाईवे होके शुरू हो रहा है, और बीच में एक तो गैप है, जैसे कहाँ से 20 माइल से सेरिकल्चर तक गैप है। क्यों नहीं हुआ इसका हम लोग कोई पता लगा है कि उसमें एरिया में नंबर 1 है डिफेंस लाइन है, और उसका रास्ता का कोई ग्रेडेज भी बहुत ऐसे नीचे वाला भी है। लगता है कि ये जो हाईवे
सो डिफरेंट का वजह से भी, उसका अलाइनमेंट की वजह से भी इसको वहाँ से हाईवे नहीं हुआ। और हम सुनने में आया इसका अल्टरनेटिव हाईवे बन के पेदों का नीचे जो गुम्बा का नीचे का जो हाईवे का जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ पर ज्वाइन होने के लिए हम सोचा है। और दूसरा चीज़ है, अभी 3.5 किलोमीटर का टेम्पररी रोड जो मैस्टिक डाल के लिंगी रोड से सेरिकल्चर तक किया, उसके लिए पब्लिक की तरफ से हमने एक तो मीडिया के मार्फत से उसका ह्यूम पाइप डालने का है, बढ़िया से बनाने का है, उसका ड्रेनेज बनाने का है बोल के हमने एक तो मतलब न्यूज़ के माध्यम से हमने न्यूज़ भी दिया था, पेदों का न्यूज़ के माध्यम से। और अभी ये जो रास्ता इतना बढ़िया से हुआ, उसका ब्लैक टॉप अच्छा से हुआ, ह्यूम पाइप हुआ, पब्लिक के लिए बहुत बहुत सुविधा हुआ। इसके लिए हमारा संपूर्ण पब्लिक की तरफ से जितना भी एनजीओ है उसका तरफ से हम जो टीटीसी कंपनी का हम धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा चीज़ है, हमारा जो अभी सेरिकल्चर से अभी ये जो बीसीके फार्म तक नियरली 5 किलोमीटर जो रास्ता है, ये रास्ता इट वाज अंडर ग्रेफ कंपनी। नाउ ग्रेफ कंपनी सेड वी आर नॉट अंडरटेकिंग दिस रोड। इसीलिए ये रास्ता जो बीच का जो रास्ता है, अभी इसका नाली नहीं है, बाजार में ड्रेनेज कम है, इसीलिए कंजेस्टेड हो रहा है। और हमारा सेंट जोसेफ स्कूल का खाली मोर देन 2000 स्टूडेंट सब स्कूल लगा के दिन में 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट चल जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, आपसे हमने एक तो बात किया था, इसको कहाँ पर मेमोरेंडम देना है, NSIDC को कराना है या क्या कराना है, ये जो रास्ता के लिए 1-2 शब्द आप रख दीजिए। ये जो लेफ्ट ओवर रोड, देखिए, ये रोड का जहाँ तक नॉर्मल मेंटेनेंस है वो तो हम लोग करते भी रहते हैं, और जब भी जरूरत पड़ता है, जैसे छोटा मोटा स्लाइड आता है, कुछ आता है, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा हेल्प करते हैं। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार जब ये हाईवे बन जाएगा तो ये हमारा हाईवे से मेन एक्सेस हो जाएगा। इसको थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन, जैसे कि पीछे 3.5 किलोमीटर का दिया है, और कुछ जगह पे इसमें कंटिन्यूस जैसे भी ड्रेन्स वगैरह डैमेज हो गई हैं, इसको रिपेयर कराने के लिए या नया ड्रेन बनाने के लिए 1-2 जगह पे डस्ट वॉल्स वगैरह ये सब अगर टेकअप कराना है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करिए, अपना कुछ सोल्यूशन निकालेगा। बट हमारा मतलब यही इस बारे में सजेशन, ये जो लेफ्ट ओवर रोड है इसके लिए एक तो कमेटी बनाए, वो कमेटी के सेक्रेटरी हम हैं, और उसका ऊपर में एक तो प्रेसिडेंट हमारा पेदुंग में है, NT मतलब राय है। और हम लोग का अभी हाल में मीटिंग होने वाला है। ये जो पेदों का रास्ता है, इतना स्कूल का रास्ता है, ड्रेनेज नहीं है, अभी भी हमको दिखाया ड्रेन खत्म हो रहा है। तो इसीलिए आपका सजेशन से हम लोग एक तो मैस पब्लिक पिटिशन जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड सोचिए DM को हम लोग दे देता अपग्रेडेशन के लिए। तो जैसे आगे का रास्ता जो 20 माइल में 21 माइल में हुआ, वैसे माफी के इसको रिपेयरिंग होकर ब्रेस्टोल करके करने से क्या हो जाता है, पेदों का जितना बिजनेस वाला से स्कूल के लिए भी अच्छा होगा, पेदों के लिए भी बढ़िया होगा। तो ये जो आइडिया के लिए सबसे प्रथम आपको हम धन्यवाद दे देता हूँ। और दूसरा चीज़ है, हमारा जो जगह जगह पर अच्छा फ्लाईओवर भी बन रहा है, अभी तोपखाना के एरिया में फ्लाईओवर बन रहा है ना। और दूसरा चीज़ है, इन फ्यूचर में जो 20 माइल एरिया में ये जो रास्ता तो बड़ा नहीं होगा, नेशनल हाईवे का ऐसे बड़ा रास्ता नहीं होगा, क्योंकि वो जो है आप लोग ने रिपेयर करके छोड़ दिया, बढ़िया से रास्ता भी हो गया। इसका अल्टरनेटिव रोड इन फ्यूचर में 1-2 बरस बाद में ये कंप्लीट होने के बाद में हो सकता है ना। जो सर मैंने सुनने में तो आया है कि एक नीचे जहाँ हमारा रोड शुरू हो रहा है उधर से सीधे अलगड़ा के उधर से कहीं से एक बाईपास निकलेगा। ये तो कंटिन्यूस ये रोड जो है, जो ये रोड बन रही है बांद्रा कोट से, दिस रोड नॉर्मल रोड डबल लेन होती है। यू कैन से दिस रोड इज 3 लेन। मतलब इसमें नॉर्मल जो रोड होती है 7 मीटर ब्लैक टॉप होती है, इसमें 10 मीटर ब्लैक टॉप है। तो ये रोड 3 लेन की है, नॉट 2 लेन। तो बीच में फिर जो कुछ स्ट्रेच है जो कि 3.5 किलोमीटर का, जहाँ उसका और कुछ ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट का प्लानिंग चल रहा है, तो इट इज पॉसिबल। बाकी तो ये जानकारी ज्यादा तो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा, लेकिन पब्लिक लोग हम लोग का भी कर्तव्य है इसको थोड़ा सा अवेयरनेस करके खोजी निधि करने का कर्तव्य है। तो इसीलिए अभी जितना भी जो रास्ता है बन गया, इतना बढ़िया रास्ता बन गया जो 3.5 किलोमीटर लिंगी रोड से सेरिकल्चर तक। इसमें क्या हो रहा है, हम दिखा है, पब्लिक लोग गैस काट के नीचे में फेंक देता है, हाँ, इससे होने से ब्लॉकेज हो जाता है, और पत्थर को भी फेंक देता है। तो ये रोड को अभी हम इस मीडिया मार्फत से जितना भी ये 3.5 किलोमीटर रहने वाला जो पब्लिक है, क्लब्स है, संस्था है,
ये लोग का रोड खुद अपने तरफ से भी उसको नाली ब्लॉकेजेस करने का है। ये गवर्नमेंट ने बनाया बोल के चुप करके नहीं बैठने का है, इसको मेंटेनेंस करने का है। ये हमारा सुझाव है। जैसे हमारा अपना गांव में भी ऐसे होता है, हम लोग बस में तो रिपेयरिंग करता हूँ, तो इसीलिए आपका जो रास्ता जो आपका बाकरी गोड से आके रेसी तक, रेसी से आप रंगीली जाएगा, रंगीली से रोलेप जाएगा, रोलेप से छांगू, अब छांगू के तरफ में 15 माइल में भी आप लोग का क्या बोलता है वो जगह का नाम आपने बोला मेनला, वहाँ पर ही आप लोग का काम है जी। ये रास्ता कनेक्टिविटी वहाँ तक हो जाएगा, ये एंड वहीं करेगा, हाँ एंड वहाँ रहेगा। उसके बाद में वहाँ से नाथुला का जो हाईवे आया हुआ है, ये जो कंप्लीट कम से कम कितना साल लगेगा? जैसे जिस हिसाब से पूरा ओवरऑल सारे, क्योंकि सारे पैकेजेस बीच बीच में जितने सब कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी जो एजेंसी है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी मंथली मॉनिटरिंग होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज का मॉनिटरिंग होता है, पीएमओ में मॉनिटरिंग होता है, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट एक्टिव है, ऊपर से जो प्रेशर है, तो मुझे लगता है 2 से 2.5 साल में ये रोड शुरू हो जाएगा। से मैक्सिमम 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं लगेगा, इतना भी नहीं लगेगा, क्योंकि रोड में क्या होता है, शुरू में ही काम में प्रॉब्लम होता है, कटिंग हो जाता है पहाड़ों में, तो बाकी सारे एक्टिविटी ओपन हो जाती है, तो फिर जल्दी हो जाएगा। ये हो गया सबसे बड़ी चीज। नंबर 1, एज आई एम द पायनर ऑफ कालिम्पोंग विलेज टूरिज्म, एज अ पायनर ऑफ सिल्क रोड टूरिज्म। ये जो डिफेंस रोड खाली डिफेंस के लिए नहीं, हमारा टूरिज्म के लिए भी सबसे बढ़िया चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़िया रहेगा, रास्ता बनेगा, हमारा जो टूरिज्म डबल ट्रिपल 4 टाइम्स सही जाता है। टूरिस्ट इस एक्सिस से जाएंगे सीधे, जो सीधा निकल जाएगा आपका नाथुला निकल जाएगा। और दूसरा चीज है, इसका जो फिनिशिंग होगा, इसको आगे हम पेपर में हमारा जो कटिंग स्टेटमेंट में आया था, इसका 4 लाइन हाईवे बोला था, अभी आप बोल रहे हैं 3 लाइन। 4 लेन अलग हो जाता है। 4 लेन में क्या होता है कि करीब 24 मीटर होता है, 24 मीटर है ना। 4 लेन में इस साइड अलग रोड जाता है, इस साइड, इसमें बीच में डिवाइडर नहीं रहेगा। बट नॉर्मल जो 2 लेन हाईवे होता है, उससे ये 1 लेन एक्स्ट्रा है। ये काफी चौड़ा रोड रहता है। 3 लाइन मतलब 10 मीटर ब्लैक टॉप होगा, 10 मीटर ब्लैक टॉप होगा, मतलब 33 फीट चौड़ा होगा। नॉर्मल क्या होता है 7 मीटर ब्लैक टॉप होता है। 7 मीटर ब्लैक टॉप। 3 लाइन गवर्नमेंट का एक, ये भी मेरे ख्याल से लोगों को पता नहीं होगा, अलोंग द एक्सिस गवर्नमेंट का ये भी है कि डेवलपमेंट का है, जैसे जैसे रोड होंगे, टूरिस्ट पॉइंट्स, उसके अलावा क्या कहते हैं स्पॉट्स डेवलप होंगे, जहाँ पर कि जैसे आजकल मोटल्स वगैरह वगैरह, लंबा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिज्म मिनिस्ट्री से भी ये आ रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग इस रोड को डेवलप करेंगे, तो आगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो वो सब भी चल रहा है। और दूसरा चीज है, ये रोड कंप्लीट होने का संग संग में यहाँ पर पब्लिक की सुविधा के लिए बस स्टॉपेज बनेगा, नंबर 1 टॉयलेट बनेगा, और एनवायरमेंट के लिए जितना भी घास टूट गया उसके लिए प्लांटेशन होगा, ये ब्यूटिफाइड रोड होगा। तो पूरा एकदम, जब ये रोड शेप में आ जाएगा, उसके बाद दिखेगा ये पूरे समझ लीजिए कि एक वर्ल्ड क्लास रोड हम लोग यहाँ बना रहे हैं। पहले तो ठीक है, पहले काम होता था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे देश में भी काफी इनोवेशन आ गए हैं, इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं। ये जो एक्सिस है, इसमें जैसे हमारा ही रोड है, इसमें हमारा 1800 मीटर का वायडक्ट है। ऐसे अगर ओवरऑल देखेंगे तो वो रोड में तो एक तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ही है वो, प्लस एक रोड का अलग ब्यूटी आ जाता है। जब ये रोड में चलेगा गाड़ी, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट दिखेगा पब्लिक को। तो इसलिए जो टीटीसी कंपनी का जो सीजीएम और स्पेशली वांगदी सर, इवन चेयरमैन ऑफ आपका टीटीसी कंपनी जो अरुणाचल में है, वहाँ का हमारा पब्लिक की तरफ से, मैं एज ए सोशल वर्कर का तरफ से, हमारा जितना टूरिज्म की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद है। और बीच में पब्लिक का क्या क्या हेरेसमेंट हो जाता है, क्योंकि पब्लिक का अभी जो है ना, लैंड जो कच्चा मट्टी होने के कारण से स्लाइड हो रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है। तो हम लोग से जगह जगह हम लोग भी हेल्पिंग हैंड आप लोग भी करेगा, आप लोग भी हेल्पिंग हैंड हम लोग का करेगा। और जो अभी 15 अगस्त हम लोग का जो एक ठो बोलता है अमृत उत्सव बड़ा हो रहा है 75 ईयर्स, उसमें भी आप लोग का भागीदार होना चाहिए। वहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि टीटीसी का एक तो बड़ा सा फ्लैक्स प्रिंटिंग करा के वो हम लोग थोड़ा सा ये टीटीसी का हम वहाँ से भी हम लोग धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जैसे अपना ग्राउंड भी रिपेयरिंग कर दिया, बीच में बहुत कुछ हम आप लोग कर रहा है। तो इस मीडिया प्लेटफॉर्म का तरफ से जितना टीटीसी का बोर्ड मेंबर्स से लेके जितना भी स्टाफ है, इवन हम देख रहा हूँ ये जो हेमंत भाई है, वो बहुत नीचे में दौड़ा दौड़ी हमेशा होता है, उसको गाला गली मिल जाता है, हमारे से मिल जाता है। ये सब चीज माइंड नहीं करने का है, क्योंकि वी आर फॉर द पीपल बाय द पीपल। इसको बढ़िया से बनाने का है। हमारा जो ये ऐतिहासिक रोड है,
इसको हमेशा हम लोग जितना भी पब्लिक है ठंडा दिमाग से, जो भी कुछ प्रॉब्लम है टीटीसी का ऑफिस मेहता सर का यहाँ पर है, और ऐसे भी हमारा सोशल वर्कर हम लोग को बोलिए, और हमारा पास में पीआरओ भी है, हाँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आप लोग का अपॉइंटमेंट किया उससे करिए, और पब्लिक सपोर्ट करके ये टीटीसी कंपनी का 2023 का अंदर में रोड कंप्लीट करने का जो इरादा रखा है उसको हम लोग सेवा करने का है। जहां पर कोई डंपिंग के लिए एडजस्ट किस जगह पर नहीं हुआ उसको भी हम लोग बैठ के इसको समस्या का हल करके जल्दी से जल्दी बरसात खत्म होने के बाद में जितना भी पहाड़ है कट के इसको पब्लिक की सुविधा के लिए हम लोग करेगा। और अभी तक एवरी टाइम आप लोग रोड मेंटेन कर रहा है, क्योंकि जो पब्लिक सिक्किम से जितना भी टूरिस्ट आता है, जितना भी पब्लिक आता है, आप लोग कर रहा है, ये कंटिन्यू रखने का है। इसीलिए हमारा मीडिया का तरफ से, हमारा पेदुङ का तरफ से आपको धन्यवाद चढाउँछौँ। विशेष गरी टिटिसी कम्पनी पेदुङमा आएर सोसल कामहरू के गरेको छ? टीटीसी कंपनी अरुणाचल हेड ऑफिस है, और हमारा नंबर 1 जो मेन डायरेक्टर हम बोला वांगदी भुटिया सर, वो वेरी इको फ्रेंडली, यहाँ का रहने वाला, मतलब स्टडी किया और हमारा साथ में, और साथ साथ में हमारा जो सीजीएम एजीएम जो भी हो स्टाफ ऑलवेज पब्लिक के साथ में मिलकर हम लोग काम किया। और दूसरा चीज़ है सोशल एक्टिविटीज में क्या किया, मतलब कोविड के टाइम में प्रचुर वो लोग ने हम लोग को हेल्प किया। और दूसरा चीज़ है जितना भी है, जैसे पेदुङ का ग्राउंड हमारा बड़ा समस्या था, पूरा मट्टी मतलब हीला पड़ जाता था, इसलिए फुटबॉल खिलाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। उस ग्राउंड को पूरा बुलडोजर ला के सफाई किया। नॉट ओनली दैट, कितना भी बड़े बड़े जैसे वेटरन फुटबॉल टीम को उसको खिलाने के लिए वांगदी सर अपना इनिशिएटिव लेके, जब थोड़ा सा वो बीमार था उस टाइम में वो जाके हम लोग सिक्किम का बड़ा जो नामची ग्राउंड में भी जाके वहाँ जो मुख्यमंत्री पीएस गोले के साथ में बैठ के हम लोग एक तो बड़ा प्रोग्राम किया, जिसके लिए बहुत पैसा लगता था, वो सब चीज़ टीटीसी कर रहा है। और जितना समाज के लिए, कभी समाज में कुछ लग जाता, जैसे अभी 15 अगस्त आ गया, 15 अगस्त के लिए भी हेल्पिंग हैंड ये भी वो लोग आगे से कर रहा है, इस बार में वो लोग कर रहा है, तो इसीलिए समाज के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। और हमारा जो सीजीएम को जो ये टीटीसी के बारे में आप लोग का क्या प्रोजेक्ट है, आप लोग क्या क्या कर रहा है? जस्तो बिमारीहरूलाई उहाँले कस्तो प्रकारले के गर्यो? जस्तो नंबर 1 सामाजिक काम में एक तो नंबर 1 रास्ता लाभा में खराब हो गया था, कैजुअलिटी भी हुआ था। उस टाइम में यहाँ से टीटीसी कंपनी से सब अपना मशीन लेके जाके वो रास्ता को खुला भी किया, और पेदुङ एरिया में बड़ा ड्रेनेज ब्लॉकेज होके उसका भी सफाई किया। और जितना पेशेंट कहाँ पर हम लोग जैसे अप्रोचमेंट करता था उसके लिए वो लोग अपना फंडिंग लगा के भी सहायता करके भी क्या किसी का वो लोग को ट्रीटमेंट करना है, वो लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहा है। उहाँहरूको प्रोजेक्ट कहाँ चलिरहेको छ अहिले? नंबर 1 टीटीसी कंपनी एक तो बड़ा कंपनी है, तो वहाँ का अरुणाचल एरिया से लेके कहाँ पर क्या पर हो रहा है, सिक्किम का हम सुना कोई मंगान में होगा था, कोई रानीपुल में होगा, कहाँ का प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इसका पूरा हमारा जानकारी नहीं है। इसीलिए हमारा यहाँ का जो सीजीएम मेहता सर को ये बारे में 1-2 शब्द रख दीजिए, हम रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्कार सर, आप लोग का प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा बता दीजिए सर। हमारा टीटीसी इंफ्रा का काम हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पे करते हैं, अरुणाचल पीडब्ल्यूडी में कर रहे हैं, नागालैंड स्टेट में काम चल रहा है, असम में चल रहा है, बिहार में प्रोजेक्ट चल रहा है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के अलावा हम लोग बेसिकली रोड प्रोजेक्ट करते हैं। और हमारा कंपनी का एक सबसे अच्छा कह लीजिए जो रेपुटेशन है मिनिस्ट्री में या सब जगह पे ये है कि कहीं पे भी हिल एरिया में जनरली प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं, लेकिन हम लोग कहीं पे भी प्रोजेक्ट को बिफोर टाइम विद क्वालिटी कंप्लीट करके देते हैं। इवन आज की डेट में जितना फास्ट और जितना कठिनाइयों में, जैसे ये प्रोजेक्ट के बारे में भी आपने देखा होगा, यहाँ पर बहुत से इश्यूज थे, समस्याएं थी, बिल्टअप एरिया था, उसके बाद भी हम लोग एकदम फॉरवर्ड आके पूरा इनिशिएटिव लेके हमारा कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका तरफ से सपोर्ट की वजह से हम लोग एक अच्छे से इसको भी कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। बाकी मैं अपनी तरफ से टीटीसी की तरफ से यहाँ के पब्लिक लीडर्स को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को भी लीडर्स और जो लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब भी काम होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वर्क में समस्याएं आती हैं, पब्लिक को भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल के हमारे को समझे, साथ दिया
और आगे ऐसे हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि देते रहेंगे और हम उनके उम्मीदों में खरे उतरेंगे और वी विल गिव ए वेरी गुड रिजल्ट टू देम। ओके सर, वांगदी सर का विजन क्या है, कंसेप्ट क्या है इस एरिया के लिए, थोड़ा बता दीजिए सर। वांगदी सर जो हमारे एमडी साहब हैं, वांगदी सर बेसिकली ही हैज एजुकेटेड इन कलिंगपोंग, वो उनका इस एरिया से बहुत अटैचमेंट भी है और उनका अपना जो इन प्रिंसिपल है, हम लोग को कभी भी काम के लिए भी बोलते हैं कि आप लोग कहीं पे भी हम लोग को प्रोजेक्ट करना है, टीटीसी का नाम नहीं खराब करना है, पब्लिक हम लोग काम करके जाएं तो भी बाद में पब्लिक हम लोग का नाम याद रखे और अच्छा काम करे, और जो भी लोग हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जो हमारा स्टाफ है और जो जनरल पब्लिक है, किसी को भी दुख ना पहुंचे। ये उनका क्लियर कट प्रिंसिपल है कि कहीं भी प्रोजेक्ट हो, क्योंकि ये एक हम लोग नेशनल एसेट बना रहे हैं, तो काम के साथ साथ सबके साथ उनको मिलकर चलना है। ओके, थ्याङ्क यू सर। यदि तपाईँ पनि बेङ्गलोरमा नर्सिङ गर्ने सोच बनाउनु हुँदैछ भनेदेखिलाई जेएएस मदर टेरेजा नर्सिङ इन्स्टिट्युट, प्रगति ग्रुप अफ इन्स्टिट्युट्स, एसबी ग्रुप अफ इन्स्टिट्युट जस्ता संस्थाहरूमा भर्ना खुलिसकेको छ, जहाँनिर तपाईँले लोनको साथै फ्लाइटको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8327392641 र 9832534405 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।